नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 30 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रहेगी प्रातः 11:57 तक और उसके बाद में पूर्णिमा। विशाखा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:20 तक और उसके बाद में अनुराधा। शिव योग रहेगा पूर्ण रात्रि। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:24 से दोपहर 1:20 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 1:30 तक आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या नया प्रोजेक्ट सफल होगा। रिश्तों में परिपक्वता आएगी। यात्रा के योग भी हैं। लिखा पढ़ी के कार्य आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। वृषभ राशि। आज दोपहर 1:30 तक धन, निवेश और आर्थिक मामलों में लाभ होगा। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित होगी। निवेश या बचत की योजना सफल रहेगी। इसके उपरांत समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या उच्च पदवी के योग बन रहे हैं। यश व मान सम्मान मिलेगा। मिथुन राशि। दोपहर 1:30 तक संवाद, शिक्षा और योजना में बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। इसके उपरांत शिक्षा से जुड़े जातकों का मन पढ़ाई में लगेगा और मनपसंद की नौकरी भी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। दोपहर 1:30 तक आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी पर भावनात्मक रूप से थोड़ी उलझन रह सकती है। किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा। घर में शुभ कार्य के संकेत मिलते हैं। इसके उपरांत सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को अभी के लिए टाल दें। थोड़ा धोखा हो सकता है। सिंह राशि। दोपहर 1:30 तक मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में बेहतर संवाद और निकटता आएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। इसके उपरांत स्वास्थ्य का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से निराशा हाथ लग सकती है। कन्या राशि। दोपहर 1:30 तक करियर में बड़े विकल्प मिल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि। आज दोपहर 1:30 तक यात्रा, शिक्षा, संपर्क और सलाह देने से लाभ होगा। विदेश या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े शुभ संकेत मिलते हैं। भाग्य मजबूत रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूरे होंगे। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। आज दोपहर 1:30 तक वित्तीय मामलों पर ध्यान दें। धन लाभ के साथ कोई रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। रिश्तों में गहरी समझ बढ़ेगी। भावनाएं थोड़ी तीव्र रहेंगी। इसके उपरांत लेखकों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि। आज दोपहर 1:30 तक साझेदारी में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। करियर में नए अवसर दिखेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। परिवार व पड़ोसियों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। मकर राशि। दोपहर 1:30 तक कामकाज में प्रगति होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दिनचर्या सुधारने से स्वास्थ्य में सुधार होगा पर थकान का ध्यान रखें। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। कोई चीजें मिल सकती हैं। इसके उपरांत रुके कार्य पूरे होंगे। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि।
आज दोपहर 1:30 तक रचनात्मकता और प्रेम जीवन दोनों मजबूत रहेंगे। बच्चों से सुख मिलेगा, काम में सफलता और नई भावनाएं दिखेंगी। आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आएगी। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 1:30 तक घर परिवार के कार्य सफल होंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति से जुड़े कामों में प्रगति होगी। मन थोड़ा भावुक रहेगा पर निर्णय अच्छे होंगे। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह होते ही वह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत दयालु था। गांव में कोई बीमार पड़ जाए, किसी को मदद की जरूरत हो या किसी जानवर को चोट लग जाए, मोहन सबसे पहले सहायता के लिए पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज थी। मोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते करते थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे ची ची की तेज आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे डर से कांप रहे थे। पास ही एक जहरीला सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा था। मोहन तुरंत समझ गया कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो सांप उन मासूम बच्चों को खा जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। उसे देखकर सांप डर गया और नीचे उतरने लगा। तभी बच्चों की माँ चिड़िया वहां लौट आई। उसने मोहन को पेड़ पर देखा तो गलतफहमी में समझ बैठी कि वही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया है। वह गुस्से में मोहन पर चोंच मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर दूसरी चिड़िया भी आ गई और सबने मिलकर मोहन पर हमला कर दिया। बेचारा मोहन दर्द सहते हुए किसी तरह नीचे उतर आया। उसने मन में जरा भी गुस्सा नहीं किया। वह चुपचाप वहां से जाने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चे सुरक्षित थे। बच्चों ने अपनी भाषा में सारी बात बताई कि कैसे मोहन ने उनकी जान बचाई। यह सुनकर चिड़िया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत मोहन के पास पहुंच गई। कुछ दिन पहले उसे जंगल में एक चमकता हुआ हीरा मिला था, जिसे उसने अपने घोंसले में छिपा कर रखा था। चिड़िया वह हीरा अपनी चोंच में दबाकर लाई और मोहन के सामने डाल दिया। फिर वह उसके ऊपर उड़ते हुए मानो धन्यवाद कहने लगी। मोहन समझ गया कि यह उस चिड़िया का प्यार और आभार है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे दुनिया आपको तुरंत समझे या नहीं, लेकिन अच्छे कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है। गांव लौटते समय कई चिड़िया उसके ऊपर उड़ती रही, जैसे वे उसकी अच्छाई को सलाम कर रही हों। दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026-27 आपके लिए उन्नति, करियर में विस्तार और सामाजिक पहचान का वर्ष रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। शिक्षा, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, काउंसलिंग, प्रबंधन और संचार से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में उत्साह व समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, पाचन, गला या नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पीले और हल्के हरे रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। नियमित योग और प्राणायाम करें।
लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा वनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते।